अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमसे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन पे 6.2। ठीक है ना, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इन द figure find the value of x and y, ठीक है, x and y, and then show that AB parallel CD। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं हम। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD। तो फिगर का मामला है। सबसे पहले हम फिगर जो है यहाँ बना लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ सबसे पहले, ताकि हमें सवाल समझने में आसानी और हम आसानी से ये कर सकें। ठीक है, तो मैं 2 पैरेलल लाइनें डाल लेता हूँ। आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो है हमारे पास एक एंगल जो है ये वाला 50 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ जो है x निकालना है, यहाँ 130 डिग्री है, और ये जो है हमारे पास y निकालना है। ठीक है डियर, तो अब हम चलेंगे, हमें ये x और ये y का वैल्यू निकालना है इसमें, और दिखाना है कि ये जो 2 लाइनें हैं हमारे पास, ये वाली A B C और D, ये आपस में पैरेलल हैं। क्या है जी, ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या यहाँ है। नून जो हमारे पास है, हमें यहाँ दिया क्या हुआ है। ठीक है ना, तो नून हमारे पास है नंबर 1। इस फिगर में क्या दिया हुआ फिगर है, इसमें 1 है एंगल, एक एंगल जो है वो 50 डिग्री है और दूसरा एंगल एक 130 डिग्री है, और हमें निकालना क्या है। सवाल हमसे क्या मांग रहा है, ठीक है ना, ये कह रहा है x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, और AB पैरेलल CD क्या है कि नहीं है, ये हमने दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ आप जो फिगर है इसको देखकर एकदम से चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए, यहाँ जो है ये लाइन इस लाइन को काट रही है, ठीक है ना, AB को ये लाइन काट रही है। तो मैं इसको अगर घुमा के आपको दिखाऊं, देखना, ऐसे में इसको ऐसे में पकड़ लूं, तो यहाँ ये 50 डिग्री है, तो ये जो है स्ट्रेट एंगल बन गया स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, दूसरी चीज़ है, यहाँ ये लाइन जो है, ठीक है ना, यहाँ इस स्ट्रेट एंगल को क्या करती है, काटती है ना, 2 हिस्सों में तकसीम करती है ना, एक इस वाला एंगल 2 एंगल्स में बांटती है ना। ठीक है, तो इससे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे 2 एंगल्स, जैसे ये 2 हैं, ठीक है ना, ऐसे 2 एंगल्स जिनका मजमुआ यानी सम 180 डिग्री हो, और उनमें एक आर्म कॉमन हो, जैसे इसमें है ये वाली है ना, ये 2 एंगल्स मान लीजिए और ये आर्म कॉमन है, और जो अपोजिट आर्म्स हैं वो स्ट्रेट लाइन बनाएं, तो बना रही हैं। ठीक है ना, तो ये बन गया लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब पहला हमें निकल आया। तो हम यहाँ लिखेंगे x + 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ, मैं यहाँ लिखूँगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा है, मैंने बताया वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो इसका मतलब ये है
अब मैं इस 50 को ट्रांसपोज करूँगा यहाँ, तो x का वैल्यू निकलेगा जो मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, माइनस 50 को इधर लाया तो ये माइनस बन गया, ठीक है ना। तो ये 180 में से 50 निकालेंगे तो 130 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास जो है x कितना निकला जी, 130 डिग्री निकला, ठीक है, निकल आया x का वैल्यू। अब है y का वैल्यू, अब किसका वैल्यू है, y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखो, ये फिगर को से देखो, ये मान लो ये लाइन जो है इस लाइन को काट रही है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन हम ले लेंगे, ये वाला, ठीक है ना, ये लाइन इसको काट रही है तो यहाँ 4 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वहाँ जो 4 एंगल्स बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे वाई का अपोजिट वर्टिकल अपोजिट 130 है और इसका ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो है जब भी दो लाइनें एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो वहाँ जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, ये जितना होगा ये भी इतना ही होगा, तो ये 130 ही होगा। निकल आया हमें दूसरा एंगल में। तो हम यहाँ कहेंगे y इज़ इक्वल टू 130 डिग्री, y इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। आप कहेंगे सर 130, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब हो गया ये पार्ट हमने हल कर लिया, ठीक है ना। हमने x का वैल्यू भी बताया और y का वैल्यू भी बताया। अब है ये वाला, ठीक है ना, तो ये इसमें से निकल आया, ये इसमें से निकल आया, ठीक है ना। अब क्या है देखिए, ये यहाँ x और ये y है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल कहते हैं ऐसी लाइन को जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को आपस में काटे, किसी भी जगह पे काटे, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दो लाइनों को काटे और वहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर हों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर हों, तो दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है हमारे पास x, ठीक है ना, ये वाला 130 है, ये भी 130 है ना, निकला ना। तो इसका मतलब है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास है देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। और ये x और y आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। तो ये बराबर जब होंगे तो क्या होता है, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है ना। और एक चीज़ और भी बताता चलूँ, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं आपस में बराबर होंगे तो दो लाइन से पैरेलल होंगी, अगर दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होंगे। इसका कन्वर्स है, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अगर कहीं से आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक हम लाएंगे तब तक आप इस वीडियो को आप देखें और प्रैक्टिस करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर होता रहूं और आप मुझे सपोर्ट करते रहें, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।